ओके, सो इंडिया का पहला ग्लोबल बुलियन एक्सचेंज। सो ग्लोबल बुलियन एक्सचेंज का मतलब है दिस इज एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव। तो ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है। एंड व्हाट इज गिफ्ट सिटी? अ वेरी ओल्ड करंट अफेयर, काफी बार हमने इस चैनल पर भी इसको डिस्कस किया है। व्हाट इज गिफ्ट सिटी? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सो प्राइम मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया। द ऑफिशियल नेम इज इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। तो यहाँ पर क्या होगा, जो इंडिया के अंदर बाहर से सोना आ रहा है, जो इंडिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट करवाता है बिकॉज इंडियंस लव गोल्ड, सो वो सारा जो सोना आ रहा है वो इस एक्सचेंज के थ्रू आया करेगा, राइट? अभी जो गोल्ड इंपोर्ट की मार्केट है दैट इज नॉट वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वो बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं है। तो अब हम उसे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और ना सिर्फ ऑर्गेनाइज बट उसे इंटरनेशनलाइज भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने ये इंटरनेशनल सेंटर कहां पे सेटअप किया है? इंडिया की जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बेस्ड एक इंटरनेशनल सिटी बन रही है, विच इज गिफ्ट सिटी, विच इज गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी। दैट मीन्स फाइनेंस टेक टेक्नोलॉजी सिटी, राइट? तो ये बन रही है गुजरात के अंदर। वहां पर ऐसे ही कंपनीज आ रहे हैं, ऐसे सेंटर्स आ रहे हैं, एंड हमारा विजन ये है कि ये दुनिया का सिंगापुर बने, राइट? सिंगापुर, लंदन, दीज आर सम ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल सिटीज। ये सिटीज जानी जाती हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए, ग्लोबल फाइनेंशियल हब्स हैं ये सिटीज। सो गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी, बिल्कुल सही। तो हम ये बनाना चाहते हैं, तो ये गुजरात में बन रहा है। अभी यहां पर क्या ओपन हुआ है? इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, राइट? इंडिया दुनिया की सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड है, राइट? दिस फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंडिया इज द सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड, एंड हेंस अगर हमारे पास ऐसा बुलियन एक्सचेंज नहीं है तो हम जो इंटरनेशनल मार्केट में सोने का प्राइस है उसको डिटर्मिन करने में, उसको डिसाइड करने में कोई भी रोल नहीं निभा पा रहे हैं। अगर हम एक जगह पर सारा सोना इंपोर्ट करेंगे, वी विल बिकम एन इंटरनेशनल हब और ट्रेड सेंटर फॉर गोल्ड। वी विल बी एबल टू इन्फ्लुएंस द ग्लोबल प्राइस फॉर गोल्ड, राइट? एंड क्योंकि हम इंपोर्ट करवा रहे हैं, हमारा बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है, बहुत कीमती हमारे पैसे जो हैं वो बाहर जा रहे हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें दुनिया के अंदर, right? All right. So the move to set up IIBX is seen as India's effort to bring transparency to the market for the precious metal. So transparency का यहाँ पर क्या मतलब है कि कैसे पारदर्शिता कैसे आएगी? ये इस प्रकार से आएगी कि अभी आरबीआई द्वारा कुछ अप्रूव्ड ट्रेडर्स हैं, सिर्फ वही गोल्ड को इंपोर्ट करवा सकते हैं, और प्राइस कैसे डिसाइड होता है ये छोटे जूलर को ज्यादा पता नहीं लगता। देयर इज अ लॉट ऑफ ओपेकनेस। After this international center, there will be more transparency in this, right? Moreover, setting up IIBX could lead to standard gold pricing in the country. तो सारे देश के अंदर एक प्राइस रहेगा, ठीक है? सो जो छोटे बुलियन डीलर्स हैं, सोने का व्यापार करते हैं, या फिर जूलर्स हैं, उनके लिए चीज फायदेमंद रहेगी, राइट? ओके, सो इंडिया इज द लीडिंग इंपोर्टर ऑफ द मेटल, एंड लास्ट ईयर का डाटा है, नो नीड टू मेमोराइज दिस डाटा, बस दिस शोज दैट वी आर अ ह्यूज इंपोर्टर। हम सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड चीज़ है। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि इनके ऊपर सख्तियां बहुत हैं। जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से पहले इंडिया की इकोनॉमी में थी, अभी भी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं विच आर वेरी हाईली रेगुलेटेड। वन ऑफ देम इज गोल्ड, अनदर इज एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे अब हम, बिकॉज दिस गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इकोनॉमिकली बहुत बोल्ड मानी जाती है रिफॉर्म्स लेने के लिए, राइट? तो अभी ये गोल्ड के सेक्टर में दिस रिफॉर्म इज हैपनिंग, एंड एज आई टोल्ड यू कि अभी कैसे होता है ये सारा व्यापार सोने का। कुछ नॉमिनेटेड बैंक्स हैं और एजेंसीज हैं जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है, ओनली दे कैन इंपोर्ट गोल्ड। बाकी सारा देश इन कुछ एजेंसीज के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये किस तरीके से व्यापार करती हैं और सोने का प्राइस किस तरीके से डिसाइड होता है ये समझ में नहीं आता। दिस इज नॉट वेरी क्लियर, दिस इज नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट, राइट? ओके, नाउ अभी जो नया सेंटर बन रहा है इंटरनेशनल, दिस हैज एनलिस्टेड मेनी पीपल। बहुत सारे जूलर्स ऑलरेडी इसके ऊपर एनलिस्ट हो चुके हैं, और यहाँ पर सोना जो है बहुत बड़े लेवल पर स्टोर भी किया जाएगा। सो लॉट ऑफ स्टोरेज इज ऑल्सो बीइंग established here. Important facts for your prelims and MCQ based questions: to become qualified, jewelers, entities जो भी यहाँ पर import कर सकता है,
उसके लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कम से कम नेटवर्थ होनी चाहिए 25 करोड़ रुपए की, और इस नेटवर्थ का, इस टर्नओवर का, एनुअल टर्नओवर का 90% जो है वो गोल्ड, जेम्स, ज्वेलरी, प्रेशियस मेटल्स, इसके व्यापार से हुआ होना चाहिए। तो 90% ऑफ योर सेल्स शुड बी फ्रॉम दीज थिंग्स, gold and related items, and 25 crore should be the net worth। ठीक है जी, नेट वर्थ और एनुअल टर्नओवर, ये दो चीजें यहां पर मेंशन है, एंड दीज आर डिफरेंट थिंग्स। टर्नओवर इज योर सेल्स, ठीक है जी। ऑलराइट, अभी 1990s के बाद पहली बार ऐसा होगा कि कुछ जूलर्स को अलाउ किया जाएगा कि वो डायरेक्टली इंपोर्ट कर लें गोल्ड को। तो मिडल मैन जो है, अभी जो मिडल मैन है, क्योंकि सिर्फ कुछ लोगों की ये यू कैन से मोनोपोली है, ये कार्टेल है। नाउ एनीबडी विद द सेट रूल्स, अगर वो एलिजिबल है तो वहां पर एनलिस्ट हो सकता है एंड डायरेक्टली गोल्ड को इंपोर्ट कर सकता है, ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम क्वालिफाइड जूलर्स, नॉन रेजिडेंट इंडियंस आर ऑल्सो अलाउड एंड सम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विल ऑल्सो बी अलाउड। तो वो भी इस इंटरनेशनल ग्लोबल बुलियन एक्सचेंज के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। तो बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स काफी तो हमने बात कर ही ली है कि क्या फायदा होगा इसका। इट विल बिकम अ गेटवे, तो एक एक डोर बन जाएगा, एक जगह बन जाएगी, एक हब बन जाएगा जहां से सारा बुलियन इंडिया के अंदर आता है। और इंडिया के अंदर स्मगलिंग, गोल्ड स्मगलिंग इज ऑल्सो ह्यूज प्रॉब्लम। इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स तो आपको रोज न्यूज़पेपर्स के अंदर ये न्यूज दिखती होगी कि टिफिन बॉक्स में छुपा के लेकर आए, कहीं कपड़ों में छुपा के लेकर आए। सो दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर द कस्टम्स डिपार्टमेंट, फॉर द नेशनल सिक्योरिटी, फॉर द फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, राइट। एंड हियर IIBX is going to become the gateway for the bullion imports। तो यहां से सारा इंपोर्ट आएगा तो उसको रेगुलेट, उसको मॉनिटर करना आसान हो जाएगा। एंड दिस विल ऑल्सो बिकम अ ट्रेडिंग एवेन्यू फॉर सम पार्टिसिपेंट्स, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। एंड इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एज वी से, प्राइस, क्योंकि सारा व्यापार यहां पर होगा, ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई यहां पर मॉनिटर हो पाएगी, तो प्राइस डिस्कवरी का काम होगा। कितने प्राइस के ऊपर गोल्ड बिक रहा है, ये बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से यहां पर डिस्कवर हो पाएगा। ट्रांसपेरेंसी रहेगी, गारंटीड सेंट्रलाइज्ड क्लियरिंग रहेगी, भारत सरकार वहीं पर सारा कुछ आपकी परमिशंस वगैरह कर देगी। एंड क्वालिटी, सो इंडियंस विल नॉट हैव टू वरी कि उनका ज्वेलर जो है उनको सही सोना बेच रहा है या फिर वो एडल्ट्रेटेड गोल्ड है, राइट। दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स। दिस विल लीड टू क्वालिटी एश्योरेंस एंड सोर्सिंग integrity। Now, with the regulatory foundations in place, IFSCA intends to nurture a bullion exchange. This is the International Financial Services Center Authority। तो ये अलाउ करेगा कौन सी एजेंसीज यहां पर काम करेंगी। सो दिस अथॉरिटी इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड दे विल ट्राई टू बिल्ड अ बुलियन इकोसिस्टम। एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करेंगे जहां पर बहुत सारे बुलियंस का, सोने का व्यापार ट्रांसपेरेंट तरीके से हो सके। And finally, India becomes the price influencer in international gold market। And in the long term, जब हम बहुत बड़े लेवल पर व्यापार करेंगे तो प्राइस इन्फ्लुएंसर के बाद हम प्राइस सेटर भी बन जाएंगे, right? So this was the first current issue from the month of August, a very big development for the economy of this country। And as we are becoming the fifth largest, fourth largest economy of the country, तो ऐसे gift city is going to become very important for us, right?